अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज कुछ दिनों के बाद आप लोग के सामने हाज़िर हूँ, क्योंकि हाज़िर होने का मेन मकसद ये है कि वक्फ़ बोर्ड में जो हलचल मचा है और वक्फ़ बोर्ड का जो भी वहाँ नुमाइंदा होगा, वहाँ पर गैर मुस्लिमों को जो देने का जो मसला हो रहा है कि वहाँ पर गैर मुस्लिम भी वक्फ़ बोर्ड में मेंबर रहेंगे, तो इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत हलचल मची हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद ये हम लोगों की ही, हम मुसलमानों की कमी है। जिस तरह से जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, तो हम लोगों ने सब्र करके इसको मतलब छोड़ दिया। तो वो सब्र का जो सब्र जो हम लोगों ने किया था, जो सब्र लफ्ज़ जो हम लोगों ने निकाला और उसको जो छोड़ा, बाबरी मस्जिद जो शहीद होकर जो वहाँ इतनी आलीशान मंदिर बनाई गई है, चलिए वो भी ठीक है, वो भी एक इबादत गाह है। लेकिन मुसलमानों का ये सब्र, मतलब बीजेपी वालों और गैर मुस्लिमों के लिए ये बहुत बड़ा उनके लिए एक मतलब तोहफ़ा था कि मुसलमानों ने अपने इबादत गाह को, इतनी पुरानी इबादत गाह को इस तरह से छोड़ दिया। खैर चलिए, अल्लाह की मर्ज़ी थी, इस वजह से हम लोगों ने अपनी इबादत गाह को छोड़ दिया। लेकिन अब जो वक्फ़ बोर्ड का जो मसला आ रहा है, वक्फ़ बोर्ड के अंदर अब गैर मुस्लिमों को उनका मेंबर बनाया जाएगा, वहाँ पे उनका, तो ये तो कानून के ख़िलाफ़ है। हमारा संविधान हमें इजाज़त देती कि हम अपनी इबादत गाह में अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सकते हैं। हमारे इबादत गाह में हमारे ही लोग मेंबर होंगे और हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ इबादत कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे गैर मुस्लिमों को, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो गैर मुस्लिमों का जो ट्रस्ट है, वहाँ पर तो कोई भी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया जाता है। तो ये है हक, मत नहीं बनाया जाता है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि सरकार हम मुसलमानों को ज़बरन अपने कब्ज़े में लेना चाहती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हर तरफ यही हो रहा है कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसाओं को तोड़ा जा रहा है, मतलब ये सिलसिला बिल्कुल जारी, और हम मुसलमान इसको नंगे आँखों से देख रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो मैंने एक बार प्रशांत किशोर का एक स्पीच सुना था, तो उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था कि देखिए, मुसलमानों का जो आज ये दुर्दशा है, क्यों है? मुसलमानों ने हमेशा दूसरे के पीछे चलना सीखा, दूसरों को पार्लियामेंट में पहुंचाना सीखा, दूसरों को मतलब नेता बनाया, दूसरों को राजा बनाया, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। तो मेरा ये मानना है, मैं ये सोचती हूँ कि ये बिल्कुल प्रशांत किशोर ने जो ये बात कहा था कि आज मुसलमानों का ये जो दुर्गता है, ये दुर्गत जो हो रहा है, उनके साथ जो दुर्त व्यवहार हो रहा है, ये मुसलमान खुद ही उनके कसूरवार हैं। उनके कसूरवार खुद मुसलमान ही है, जिसकी वजह से आज मुसलमानों को इतना बद से बदतर बनाया जा रहा है, हर तरह से उनकी हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम मुसलमानों को, कि हम लोगों ने जो एक तरह का जो ये वलवला चलाया है कि इस तरह से माइक में और ऑटो में, गाड़ी में, इस तरह से जो मौलवी लड़के दाढ़ी रख के ये करके और शोर व गुल के साथ, माइक के साथ जो चंदा मांगते हैं, इसको तो मेरा अपना सोचना, अपना मानना है कि इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोग गैर मुस्लिम को ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो हम लोग कितने, मतलब हम लोग कितने लाचार, मजबूर हैं, बेबस है कि हम लोगों को माइक के जरिए से चंदा मांगना पड़ता है। और दूसरा बात ये कहना चाहती हूँ कि आज हम लोगों ने गैर मुस्लिमों को ये दिखाया है, ये बताया है कि हम लोग कितने कमज़ोर हैं। इस तरह से छोटा छोटा अदारा जो बनाया जाता है, मैं कहती हूँ इस अदारा को बंद किया जाए और हमारी जो बड़ी अदारा है उसको अच्छा से अच्छा उसको डेवलप किया जाए। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोगों को वहाँ पे उस्तादाना मुकाम दिया जाए और बच्चों को आला से आला पढ़ाई दिया जाए। वहाँ पे अरबी पढ़ाई हो, वहाँ पे बच्चे इंग्लिश पढ़ें, कंप्यूटर सीखें, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, वकील भी बने, मुफ्ती भी बने, कारी भी बने, आलिम भी बने, फाजिल भी बने। ये हमारा मोटिव होना चाहिए, तभी हम हिंदुस्तान में सर्वाइव कर पा रहे हैं। और इस तरह से हम गैर मुस्लिमों को ये मतलब चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा अदारा भी बहुत मजबूत है, हम भी कुछ कर सकते हैं। आज वक्फ बोर्ड पर इतना बड़ा उन लोगों का जो शिकंजा कसा है कि वो लोग वक्फ बोर्ड में अपने लोगों को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि अब हम मुसलमान कहाँ पे हैं और कैसे हैं। ऐसा लगता है कि हम मुसलमानों का हक हर तरफ से छीनने की कोशिश की जा रही है और मुसलमान बिल्कुल खामोश है। और अब तक मुसलमान, ऐसा लगता है कि मुसलमान बिल्कुल लाचार, बेबस, मजबूर हो चुका है। तो हम लोग लाचार, बेबस, मजबूर नहीं हैं, हमें लड़ के वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा।
वो जो पीछे पीछे जो घूमने वाला जो सिस्टम है कि मैं ममता बनर्जी के पीछे घूमूँ, मैं राहुल गांधी के पीछे घूमूँ, मैं किसी और नेता का भी नेता बनाना और पार्लियामेंट में जो भेजने का जो सिस्टम हम लोगों ने किया है, हर बार किसी के पीछे जो जाके हम लोग खड़े हो जाते हैं, ये सिस्टम को हम लोग को ख़त्म करना पड़ेगा। और अपना खुद हम मुसलमानों को भी जिस तरह से गैर मुस्लिम पूरे पार्लियामेंट को घेर के बैठे हैं, उसी तरह हम लोगों को भी पार्लियामेंट में पहुंचने का इंतज़ाम करना पड़ेगा और वहां तक जाना पड़ेगा, तभी हम इस देश में आज़ादी से रह पाएंगे। जिस तरह से हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जानें गंवाई और शहीद हुए, तो उनकी शहीदाना को ज़िंदा रखने के लिए हम लोगों को भी फिर से जिंदा होना पड़ेगा, तभी हम इस चाल से बच सकेंगे। ये मेरा अपना कहना है। और आगे आप लोग, मैं पेपर में अखबार में पढ़ रही हूँ, बहुत तरह के कमेंट कर रहे हैं, मगर मेरा ये जो, मैं कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं हूँ, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, बस मैं अपना ये सोच को आप लोगों के सामने जाहिर कर रही हूँ। और बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा वक्फ बोर्ड को भी गैर मुस्लिम लोग काबिज़ करने के लिए बिल्कुल हम लोगों पर हावी हो चुके हैं और उसको काबिज़ ऐसा लगता है करके ही छोड़ेंगे। तो आइंदा फिर आप लोगों के साथ दूसरा वीडियो में मिलूंगी। अगर ये बात मेरी अच्छी लगती है तो इस बातों को लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।